के मार्क हुई है। वो असल में वो एक क्विज में मेरे ख्याल से मैं चेक इन करना भूल गई थी ना, वो रिसीप्ट का जो था वो मैं देखती हूँ दोबारा। ठीक है मैम। मैम क्विज नंबर 1 का आया हुआ था, क्विज नंबर 2 और 3 का नहीं आया। क्विज 1 की आपके पास एक्सेल शीट थी और नहीं नॉर्मल नहीं मैम, नंबर वो जब लगे हुए आए थे आपको आपके मैम पास? जब हम क्विज कर लेते तो मेल वो आया सीधा आ जाता है। आपके। नहीं तो इसके भी मैंने वो नंबर किए हुए थे ना, पॉइंट 7 डाले हुए थे कि जब आप लोग करेंगे तो आपको उसी टाइम अपने मार्क्स पता चल जाते हैं कि इतने गलत हुए इतने सही हैं मैम हमारे। वो उसी टाइम तो पता चल जाता है, लेकिन मैम अगर वो वही लिंक हम दोबारा एक्सेस करें तो वो हम दोबारा भी सॉल्व हो सकते हैं। तो हम ये कहते हैं ये ना हो कि आपके पास की क्विज ही अपलोड ना हुआ हो, हमारा मार्क्स तो नहीं हमें तो शो हो ऐसा, अच्छा ठीक है, मैं आज वो चेक कर लेती हूँ क्योंकि वो मैंने उसमें एक मैं चेक इन नहीं किया था, मुझे लगता है उस क्विज की शायद बात हो रही है। मैं देखती हूँ, अगर ना भी हुआ तो टेंशन ना लें, दोबारा ले लेंगे क्विज। कौन सा कोई टाइम लगता है, 10 मिनट तो लगते हैं हार्डली। ठीक है। पहले मैं जरा ये पढ़ा लूँ, फिर बाकी ये बात मैं आपसे बाद में करती हूँ। So the next topic is forest. Yesterday we discussed about forest. सलमान हम रिकॉर्डिंग शुरू कर दिए? यस मैम, कब की? अच्छा, फॉरेस्ट और जंगल में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। फॉरेस्ट जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, या यूजुअली कल्टीवेशन के लिए आप खुद उसको मतलब ग्रो करते हो, ठीक है। लेकिन जंगल जो होता है ये नेचुरल होता है, बाय नेचर जो आपको नर्चर्ड हुआ हुआ मिलता है, ठीक है। अब इसके आउटलाइंस क्या है? इंट्रोडक्शन है। फॉरेस्ट एज मल्टीपल यूज रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एज फाइबर रिसोर्सेज, नॉन फाइबर यूजेस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। फॉरेस्ट या फॉरेस्ट्री पूरी एक इंडस्ट्री है। आपको पता है कि जो हिली एरियाज हैं या ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन करना तो मतलब मुश्किल काम है, या वहाँ पे मटेरियल को लेके जाना मुश्किल काम है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, लोकल रिसोर्सेज को यूज किया जाता है। हिली एरिया में लोकल रिसोर्सेज क्या होते हैं? अच्छी क्वालिटी की आपको लकड़ी मिल जाती है, वुड मिल जाती है, जिसको आप लोग कंस्ट्रक्शन में यूज कर लेते हो, या मल्टीपर्पज यूजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वहां पे गैस वगैरह या कोई फ्यूल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अब जो लकड़ी है फॉर एजेस फ्यूलिंग के लिए यूज होती है, ये ठीक है। घर में हो या बाहर हो, घरों को गर्म रखने के लिए, ठीक है। यानी बहुत सारे पर्पजेज हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि वुड जो है या फॉरेस्ट जो है वो आपके पास पूरी एक इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इसलिए इस इंडस्ट्री को मतलब जरूरत के तहत हर किसी की नीड्स को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है कि इसको हम लोग लकड़ी के हमें जैसा कि टाइप सॉफ्ट चाहिए, हार्ड चाहिए, या लॉन्ग लाइफ जिसकी चाहिए, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इनको कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। About 30% of the Earth's land surface, excluding Antarctica, are covered with the forest and the woodland. This portion has seen considerably over the centuries, generally decreasing as cultivated land has expanded. The original forest cover of the Earth approach 50% of the land area, ठीक है। अब तो खैर कम होते जा रहे हैं क्योंकि डे बाई डे कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है और ग्रीनरी कम होती जा रही है, ठीक है। फॉरेस्ट एज फाइबर रिसोर्सेज, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट managing a forest in such a way that it will produce a given amount of timber each year indefinitely, ठीक है। The area of forest land that can be harvested each year on a sustainable yield basis is area of forest land available divided by the number of years to maturity. अब बाज आपके पास जो प्लांट्स होते हैं या दरख्त होते हैं वो मतलब ग्रो करते हुए या मतलब उनको मेच्योर होते हुए कि जब आप उसे यूज कर लें, ठीक है, पर्पजेस के लिए, उसको टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग कोई प्लांट कल्टीवेट करते हो तो वो एक हफ्ते में, 2 वीक्स में, 2 मंथ्स में जो है वो मेच्योर हो जाए और आप उसे यूज कर लें। नो, समटाइम्स दिस टेक ईयर्स। फॉर एग्जांपल चील का दरख्त है, ठीक है, उसको बड़ा टाइम लगता है ग्रो होने में और उसको मेच्योर होने में, ठीक है। बट आफ्टर दैट आप जो है इसको प्लांट को क्या करते हो, डिफरेंट प्लेसेस पे यूज भी कर लेते हो जहाँ पे आपकी जरूरत होती है। जैसे देवदार जो है ये भी एक मतलब लकड़ी है और बड़ी इंपॉर्टेंट लकड़ी है, ठीक है। बहुत सी लकड़ियां ऐसी हैं जिनको मतलब वो क्या बोलते हैं, इंसेक्ट या पेस्ट जो है वो नुकसान नहीं देते हैं ना, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है उनकी लाइफ। फॉरेस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स, ठीक है। इसमें आ जाएगी आपके पास क्लियर कटिंग, सिलेक्टिव कटिंग,
shelter, wood cutting and chipping. ये फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं। जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स होती है ना, इसी तरीके से आपके पास फॉरेस्ट को भी हार्वेस्ट करने की टेक्निक्स हैं। वो 4 तरह की हैं। क्लियर कटिंग है, सिलेक्टिव कटिंग, शेल्टर वुड कटिंग एंड चिपिंग। Shelter wood cutting. Shelter wood cutting is a two-phase timber harvesting technique in which not all trees are taken in the first phase so that some trees may provide shelter for young seedlings. ठीक है? When these are established, the remaining older trees are cut. Shelter wood cutting is an efficient technique in small plots with relatively homogeneous tree species. It is costly in terms of labor inputs for larger areas and so is not practiced widely on the large tracts of commercial forest land. Class दे रही हूँ. Next is a selective cutting. Selective cutting क्या होती है? Selective cutting is a timber harvesting technique in which only trees of the specified size of the species are taken, leaving other trees. ठीक है? Selective cutting is used primarily in hardwood forest. When used in mixed species forest, selective cutting leads to a loss of diversity. Selective cutting is costly and appropriate only when the value of the harvested tree is high relative to those left uncut. Clear cutting. Clear cutting is a forest harvest technique in which all the trees in a particular area are cut regardless of species or the size. Clear cutting is the most widely used method of harvesting and also the most controversial. ठीक है? About 2/3 of US timber production is harvested this way. It's appropriate when the trees are relatively uniform in the species and age or when it provides the most desirable form of regeneration. It does not remove entire forest canopy or the leads to soil erosion and wildlife habitat destruction. It also leaves a more disrupted and secure landscape than other harvesting techniques. It produces much more timber per unit of acre harvested than selective cutting or shelter wood cutting. Biomass harvesting. Biomass harvesting is a forest harvest technique in which whole trees are chipped and used as fuel or make pulp. ठीक है? Chips are easier to handle in large quantity than the logs are easy for the quick transportation. ये जो बच्चे आप हिली एरियाज में रहते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपके सवात का एरिया हो गया कि ये एक हिली एरिया है, उनको चिपिंग का बड़ा अच्छा अंदाजा होगा. चिपिंग क्या होती है? इस लकड़ी को काट के ना ये छोटे पीसेस में रखा जाता है. ठीक है ना? कोई रीजनेबल उसके पीसेस होते हैं जिनको हॉल करना या कैरी करना आसान होता है. ठीक है? और ये किस पर्पज के लिए यूज होती है? पल्प और आपके जो है ना फ्यूल के लिए यूज होती है घरों में. ठीक है? Lodgers can selectively or consume all standing timber depending on the requirement of the job. The method has great economic appeal for harvesting the vast majority of US forest land. It also is used in the developing world. Silviculture क्या है? Silviculture is intensive management of forest land that increase production of trees. ठीक है? जो अब नया कल्चर अडॉप्ट हुआ है जिसके मुताबिक हम लोग मैनेज करते हैं फॉरेस्ट को या उसकी प्रोडक्शन को, वो है सिल्वी कल्चर कहलाता है. ठीक है? अब जब दरवाजा बंद करें, पूरा नाम भी बंद करा. और इंटेंसिव सिल्वी कल्चर ऑन प्रोडक्टिव लैंड प्रोड्यूसेस मच लार्जर yields of timber than occur in natural forest. Intensive silviculture as a forest management strategy results from a shortage of timber available for harvest. Use of wood. In most of our harvested wood generally क्या मतलब कि थोड़ी सी आगे
पढ़ाने दो मुझे, बहुत जोर शाबाश। In most of the world, harvested wood generally is used for fuel. In the industrialized world today, most wood is used for industrial purpose. Non-fiber uses of forest resources. इसमें आ जाता है आपका हैबिटेट, वाटर रिसोर्सेज, रिक्रिएशन, कार्बन स्टोरेज और द रोल ऑफ फायर। वाटर रिसोर्सेज में क्या है? फॉरेस्ट वेजिटेशन हैज टू contrasting impacts on that runoff. It protects the quality of the water but decreases its quantity. In most cases, maintaining good water quality is a prime concern and thus takes precedence. When a forest is harvested, the soil is disturbed, increasing the amount of the overland flow and erosion with the negative impact on water quality. In addition to regulation over land flow or erosion, forests play a critical role in the evapotranspiration. यार इतनी डिस्ट्रैक्शन रखी हुई है, जरा मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, ऊपर ही चली गई थी दोस्तों। When a large forest region is deforested, the decrease in the evapotranspiration actually reduces the amount of water vapor in the air and thus may reduce the precipitation. ठीक है, जंगलात के फवायद आपने बचपन से पढ़ते आए होंगे कि जंगलात के क्या फायदे होते हैं या ज्यादा पौधे उगाने का क्या फायदा होता है। ठीक है, पहला फायदा तो ये है, इनको आप मतलब रिवर्स के या उनके एम्बैकमेंट्स को मजबूत करने के लिए लगा सकते हैं कि उनकी इरोजन और डिटेरियोरेशन हो। ठीक है, उस चीज को अवॉइड करने के लिए किनारों पे क्या लगाए जाते हैं? दरख्त लगाए जाते हैं या वेजिटेशन लगाई जाती है, एक चीज। दूसरा, जब आप लोग रोड्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो रोड्स के साइड्स पे आप लोग क्या लगाते हो? इसी तरह से दरख्त वगैरह मेंटेन करते हो ताकि जो रोड के भी किनारे हैं वो खराब ना हो, उनकी भी इरोजन ना हो। ठीक है, कार्बन स्टोरेज कैसे की जाती है? मच ऑफ द कंसर्न अबाउट द ट्रॉपिकल deforestation focus on its impact on the global carbon cycle. We should not forget that the fossil fuel combustion discharges vastly more than carbon dioxide into the atmosphere that does deforestation. यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर वो बहुत ज्यादा हो, अगर क्वांटिटी में जिस तरह से आजकल प्रोड्यूस हो रही है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो फॉरेस्ट है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से लैक ऑफ प्लांटेशन होगी, कमी हो जाएगी ग्रीनरी की। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ेगी जो कि इन्वायरमेंट के साथ क्या होगी, फ्रेंडली नहीं रहेगी, क्योंकि जो आपके प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए रेस्पायरेशन लेते हैं। ठीक है, और यानी रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। और द रोल ऑफ फायर इन द पास्ट, फायर वाज बिलीव्ड टू बी हार्मफुल टू फॉरेस्ट, बट टुडे फॉरेस्ट फायर्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेचुरल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मोस्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट फायर की जो सबसे बड़ी मिसाल है अभी रिसेंटली जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि मतलब ये आग लगनी भी जरूरी होती है, अदरवाइज अगर फिर एनिमल्स इतने ज्यादा हो जाएंगे या मतलब वेजिटेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हमारे इकोसिस्टम को क्या कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। ठीक है, अब बहुत सारे जानवर जो हैं बड़े बड़े, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी होती है ना जिन इलाके में जो ड्राई एरियाज हैं। ठीक है, तो वहां पे पानी की कमी मतलब जानवरों के लिए भी ऑब्वियसली वो नुकसानदेह होती है। तो जो बड़े जानवर होते हैं जो पानी स्टोर कर लेते हैं उनको खुद से मार दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैमल्स हो गए, इस टाइप के जितने जानवर हैं उनको खुद से ही खत्म कर दिया जाता है ताकि वो जो है ना पानी का जो मसला है वो इतना पीक पे ना जाए। Fires also have beneficial effects. They allow the release of nutrients stored in the dead biomass, which stimulates growth after fire. They also remove old stands of the timber that are particularly susceptible to insect or the disease infection, thus inhibiting the spread of pests. Removing the forest promotes rapid growth of early successional species. Most important, for frequent fires allow
accumulated fuel to burn off relatively harmlessly, preventing the severe fires that occur in areas of high fuel buildup. Types of forest fires. फॉरेस्ट फायर्स की टाइप्स कौन सी हैं? ठीक है, पहले आ जाती है 3 बेसिक काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स है. नंबर 1 ग्राउंड फायर्स, सरफेस फायर्स और ग्राउंड फायर्स. ग्राउंड फायर्स आर द फायर्स दैट बर्न विद इन द ऑर्गेनिक मैटर एंड filter of the soil. These smolder slowly and have little effect on the trees. Surface fires burn on the ground surface, consuming litter as well as the herbaceous and shrubby vegetation of the forest floor. They burn faster than the ground fires and clear all the low vegetation of the forest, but they have little effect on the large trees. Ground fire burn tree tops as well as low vegetation, usually killing all or almost all above the ground vegetation. These fires are also most destructive to the timber, wildlife and the soil. जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया इसकी रिसेंट मिसाल है कि उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है वाइल्ड लाइफ का, बहुत ज्यादा. ठीक है. Concerns about the Amazon deforestation, loss of biodiversity. ठीक है. Emission of carbon dioxide. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, यानी डिफरेंट स्पीशीज जो हैं, बाज बीच में रेयर स्पीशीज भी होती हैं. ठीक है, तो जब वो जिनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो तो डैमेज होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं, उनके साथ वो स्पीशीज भी डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जो कि तादाद में कम होती हैं, जिनकी हमें जरूरत होती है कि इनको लाइव रखा जाए. ठीक है, तो ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है. ठीक है, और एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली जब आग बहुत बड़े पैमाने पर लगेगी तो फुल कंबस्शन नहीं होगा ना. फुल कंबस्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन फुली यूटिलाइज हो जाती है और फुल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीजन की जो मतलब प्रमाणी है वो कम हो जाए तो कंबस्शन जो है इनकम्प्लीट होता है. इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होती है. ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड दिस इज वेरी डेंजरस गैस फॉर द हेल्थ. कि मतलब वो आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन को क्या करती है, रिड्यूस करती है, और आपको जो मतलब ब्रीथिंग इश्यू शुरू हो जाता है. ठीक है, लंग्स के लिए काफी नुकसानदेह ये गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO. Concerns about the Amazon deforestation. ये अमेज़न क्या है, अमेज़न बहुत गहरे और घने जंगलात हैं अमेरिका के. ठीक है, अमेज़न वहां पे इनकी स्टेट है, वहां पे जंगलात ही जंगलात हैं. ठीक है, उसके बारे में इन्होंने वो नोटिस किया हुआ है कि इसमें आ जाता है डिस्ट्रप्शन ऑफ रीजनल हाइड्रोलॉजिक साइकिल. इफ द फॉरेस्ट वर रिमूव द अमाउंट ऑफ evapotranspiration would decrease. This would increase the runoff, causing more erosion. It would decrease atmospheric humidity and thus precipitation in the interior. Destruction of indigenous culture. The Amazon is home to numerous groups of people. Deforestation presents a significant disruption of established life cycle and a potential loss of cultural knowledge of indigenous people. The Siberian forest. The Siberian forest is 22% of the total forest area of the world and about 72% of the boreal or the northern conifers. Conifers क्या होते हैं, जैसे ये चीड़ के दरख्त हो गए या जिनकी वो conifers होते हैं. ठीक है, बारीक इनके वो पत्ते होते हैं, मतलब देखे होंगे आप लोगों ने चीड़ के दरख्त के, तो वो उनको हम लोग कहते हैं कॉनिफरस. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट, ये आपको अब मैं इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगी. ठीक है, इसी तरह हाफ एन आवर का मैं कल सेशन लूंगी आपका, और क्विज जो है ना वो आफ्टर इफ्तार मैं आपको बता दूंगी. आपकी तरह भी नमाज से पहले पहले मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको डन कर दूं. ठीक है, ठीक है मैम. लेकिन अभी एक इशू आ रहा है कि मतलब मैं देख रही हूँ कितने दिनों से मैं क्लास ले रही हूँ, 18, 20, 21 इससे ऊपर स्टूडेंट नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये जो बाकी स्टूडेंट क्लासेस नहीं ले रहे हैं उनकी क्या वजह हो सकती है, यही कि उनका नेट नहीं है, क्या इशू उनका? मैम कुछ के पास नेट नहीं है और मैम कुछ का मैम मतलब कोई ना कहीं से मतलब वो हो जाता है कि मतलब बाकियों के मैम ईद करीब आ गया, स्टूडेंट सारे अपने गांव को चले गए और वहाँ पे
नेट अवेल नहीं है अक्सर लोगों के पास। क्योंकि वो लोग, आप लोग कह रहे हो कि ऑनलाइन एग्जाम हो, तो उसका मतलब है कि वो बच्चे तो फिर ऑनलाइन एग्जाम में पेयर होना उनके लिए मुश्किल होगा ना, बल्कि इम्पॉसिबल है। मैम जब दिनों में वो मैम, इधर जब आ एग्जाम का पता चलेगा तो खुद न खुद कुछ न कुछ करेगा, जब इसको एग्जाम का पता चलेगा। अभी क्लास अब है तो ऐसा डेली नहीं है कि आप लोग डेली वो क्लास वगैरह ले रहे हो, सब चीजें आपको पता है। अब आपके क्विज हुए, असाइनमेंट हुए हैं, तो वो फिर क्विज असाइनमेंट किस तरह मुझे जमा करवाएंगे? मैम ये क्विज अभी ले ले तो ठीक है मैम। मैम अभी हमारा नहीं, ये मसला तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन वो बस यूनिवर्सिटी वालों ने ऐसी आए बाई शाएं मार दिए। लेकिन चलिए अभी मैं दोबारा पूछ के, ऐसा तो नहीं होता ना, 18 बच्चे हैं, अब एक क्लास में अगर 30 स्ट्रेंथ है फॉर एग्जांपल, उसमें से 18 बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन हैं मेरे साथ, और वो एग्जाम के लिए भी रेडी हैं, उनकी क्विज भी हैं, उन्होंने असाइनमेंट्स भी जमा कराई हैं। अब बाकी 10-12 स्टूडेंट्स का मैं क्या करूंगी? मतलब प्रॉक्सी लगाऊंगी? जब मैंने प्रॉक्सी लगानी है फिर मैं आपकी भी लगा देती हूँ। मैम किसी तरह करें, बस निकालें जान छोटे इस यूनिवर्सिटी से। जब अगर करने हैं, तेरी वजह से सारा कहर नाज़िल हुआ है। कसम से मैम ना तू शादी करता ना ये कहर नाज़िल। मैम तूने शादी की है तो ये अजाब नाज़िल। तो ये छुट्टियों का रोना पड़ा, बस हर रोज रोता होता था, छुट्टियां छुट्टियां छुट्टियां। देखिए मैम, मैंने कहा कि मैं अकेला मजे ना करूं, कुछ सारे मेरे साथ मजे करें। हाँ जी, बड़े बेचारों के मजे हैं, बैठे हुए घरों में। आसिम शाह का हाल पूछा तुमने? आसिम शाह का? हाँ, उस बेचारे की मतलब तुमने प्रॉब्लम समझी है? उसको घर वाले हिलने नहीं दे रहे। कुड़िया लेना तो फिर रोले है ना। हाँ, तो ये हॉस्पिटल वाले कितने मसले मसाइल है लोगों को, किसी की परेशानी को रियलाइज करने की कोशिश की है तुमने? नहीं मैम, ये कहाँ करता है, ये तो फोन भी नहीं उठाता। हाँ, आप उठाएगा फोन, आप सिकंदर मिला भी ना तुम लोगों को। मैम इंशाल्लाह कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना, फिर वहीं पे उसे। नहीं नहीं नहीं, ये कश्मीरी ऐसा गायब होगा तुम लोगों को नजर भी नहीं आएगा। मेरे गांव में कोई सर्विस, कोई नेटवर्क नहीं है। हाँ, चले बात सुने, आप लोग भी मतलब है कि जिशान आलम वगैरह से पूछेंगे सर पेपर। अब जो एमसीक्यूज वाला भी बनता है एलएमएस पे, तो वो इतना ट्रांसपेरेंट तो नहीं हो सकता मेरा ख्याल से। नहीं, ये एक मसला, मैं तो कहती हूँ ये यूनिवर्सिटी में बुला लें और एक बेंच पे एक बच्चे को बुलाएं और 3 शिफ्टों में पेपर कंडक्ट करवाएं, तो मेरे ख्याल से हो सकता है। आएंगे कैसे भी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दिया उन्होंने आज, ठीक है, पहली डोमेस्टिक फ्लाइट भी चल पड़ी है। इधर तो बंद है मैम सब कुछ। हाँ जी, उधर तो बंद है मैम सब कुछ। बस करो यार, तुम लोग तो कहते हो अल्लाह झूठ ही करे। मैम हम तो कहते हैं बिना एग्जाम ही हम पास हो जाए। अल्लाह खैर करेगा, मैं तो कहती हूँ दफा और डिग्री दो निकलो यार, जाए तो आगे बाकी पाक साफ बच्चे जो है ना पढ़े आराम से। मैम बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, कसम खुदा की। चलें बस, इंशाल्लाह कल ऑफ नहीं आप लोग, क्योंकि मैंने फ्राइडे ऑफ कर दिया था, कल मैं हाफ एन आवर का आधे घंटे का कल भी सेशन होगी, ठीक है मैम? कल फ्राइडे ऑफ कर लेना, मैंने सेशन पूरे करने हैं प्लीज। मैम क्विज भी कर दे फिर मैम। और यार तुम लोग कौन सा पढ़ते हो यार, लगा के रिकॉर्डिंग पता नहीं तुम लोग कहाँ गायब हो जाते हो। बस करो, मुझे ना बताओ, दिलों की जानती हैं। आराम करने देना। मैं मुझे पता है ना यार, वो कितना माशाल्लाह 3 साल हो गया तुम लोगों के साथ रहते हुए, अब इतना भी नहीं समझ आएगी तुम लोगों की। मैम एक दिन आराम करने दे, खैर है मैम, फिर मंडे को ले लें। नहीं नहीं चुप, इमरान तुम तो चुप हो जाओ, पूरी क्लास को बर्बाद करते हो। कल आधे घंटे की मैंने क्लास लेनी है, 4 से 4:30 तक, बस आधे घंटे का सेशन है, ठीक है? ओके, थैंक यू जी। हमारा पीआरसीटी का क्विज चल रहा है तो ठीक है अल्लाह। और कल जो है ना, मैंने रात को क्विज भी लेना, तो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगी ग्रुप में। ओके, थैंक यू। इंशाल्लाह। कल क्विज